डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान मंडी खबर में आप सभी का स्वागत। मैं हूं मुकुल शर्मा। अगले आधे घंटे के दौरान हम आपको बताएंगे किस कृषि जिन्स के भाव में आई तेजी, किस में आई मंदी, साथ ही जानेंगे आगे किस और जा सकता है बाजार। आज हम खासतौर से बात करेंगे मक्का, चना, धनिया, रागी, मूंगफली, सेब, इसके अलावा भी कई और कृषि जिन्सों के भाव आप मंडी खबर में जान सकेंगे। साथ ही आपको बता दें, लगातार आपको हम जानकारी देंगे क्या स्थिति रही है अलग अलग मंडियों में। लेकिन आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की खास सुर्खी पर। मंडियों में मक्का की आवक रही सामान्य, मामूली बदलाव के साथ हुआ कारोबार। और आइए मंडी खबर की शुरुआत करते हैं मक्का के बाजार से। लेकिन उससे पहले आपको बता दें, मोटे अनाज में शामिल मक्का की रिकॉर्ड पैदावार होने का अनुमान जताया गया है। कृषि मंत्रालय के अनुसार घरेलू स्तर पर इस साल मक्का की उपज 3 करोड़ 36 लाख टन के पार जा सकती है, जो बीते साल के मुकाबले 19 लाख 70 हजार टन अधिक है। फिलहाल कृषि उपज मंडियों में मक्का की आवक सामान्य बनी हुई है। इसके बाजार में और किस तरह की हलचल है, आइए जान लेते हैं हमारी इस खास रिपोर्ट में। कृषि उपज मंडियों में इन दिनों मक्का की आवक सामान्य बनी हुई है। बुधवार को कृषि उपज मंडियों में मक्का के सौदों में हल्के बदलाव के साथ कारोबार हुआ, जबकि कुछ मंडियों में इस दौरान मक्का के भाव स्थिर रहे। बात इसके हाजिर भाव की करें तो एग्मार्कनेट के अनुसार गुजरात की जंबूसर मंडी में 20 सितंबर को मक्का का भाव रहा 1750 रुपए, जो कि 21 सितंबर को भी 1750 रुपए पर टिका रहा। उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ की अलीगढ़ मंडी में 20 सितंबर को मक्का का भाव रहा 2230 रुपए, जो कि 21 सितंबर को 10 रुपए गिरकर 2220 रुपए हो गया। वहीं लखीमपुर मंडी में मक्का का भाव रहा 1860 रुपए, जो कि 21 सितंबर को 10 रुपए उछलकर 1870 रुपए हो गया। वहीं गोंडा मंडी में मक्का के सौदे स्थिर भाव पर हुए। यहाँ दोनों दिन यानी 20 और 21 सितंबर को मक्का का भाव 1970 रुपए पर बरकरार रहा, जबकि राजस्थान की बेगू मंडी में 21 सितंबर को मक्का के सौदे 1970 रुपए पर हुए। वैश्विक बाजार में भारतीय मक्का का निर्यात बढ़ा है। कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण एपीडा के मुताबिक चालू वित्त वर्ष 2021-22 में अप्रैल से जनवरी महीने के दौरान मक्का के निर्यात में 2 गुना की बढ़ोतरी देखने को मिली है। बीते 10 महीनों के दौरान मक्का का निर्यात 816.31 मिलियन डॉलर तक पहुंच गया है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान 634.85 मिलियन डॉलर मक्का का निर्यात हुआ था। बांग्लादेश और नेपाल जैसे पड़ोसी देश भारतीय मक्का के प्रमुख आयातक हैं। बांग्लादेश ने चालू वित्त वर्ष 2021-22 में अप्रैल से जनवरी के दौरान 345.5 मिलियन डॉलर का मक्का आयात किया है, जबकि नेपाल ने इस दौरान 132.16 मिलियन डॉलर मूल्य का मक्का आयात किया है। वहीं बात मक्का की पैदावार की करें तो भारत में चावल और गेहूं के बाद मक्का तीसरी सबसे महत्वपूर्ण अनाज की फसल है। भारत में मक्का की खेती पूरे साल की जाती है और ये मुख्य रूप से खरीफ की फसल है। मक्का फसल मुख्य रूप से कर्नाटक, मध्य प्रदेश, केरल, बिहार, तमिलनाडु, तेलंगाना, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश राज्यों में उगाई जाती है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक इस साल घरेलू स्तर पर मक्का की रिकॉर्ड उपज होने का अनुमान जताया गया है। देश में इस साल मक्का की पैदावार बीते साल के मुकाबले 19 लाख 70 हजार टन ज्यादा हो सकती है। इसका असर कृषि उपज मंडियों में मक्का के भाव पर देखने को मिल सकता है। हाल ही में जारी चौथे अग्रिम अनुमान के मुताबिक मक्का की कुल पैदावार 3 करोड़ 36 लाख टन के पार जा सकती है, जबकि बीते साल इस दौरान मक्का की उपज 3 करोड़ 16 लाख 50 हजार टन ही रही थी।
तो जाना आपने मक्का के बाजार में क्या स्थिति बनी हुई है। और उससे पहले अगर उपज की हम बात करते हैं तो करीब 3 करोड़ 36 लाख टन के पार ये जा सकती है, जो कि पिछले वर्ष के मुकाबले करीब 19 लाख टन से भी ज्यादा है। करीब करीब अंदाजा का लगाया जाए तो 19,70,000 टन से जो फासला है वो हम देख सकते हैं, जो अंतर है, जिस वजह से कहीं ना कहीं जो बाजार है उसमें फिलहाल आवक सामान्य बनी हुई है, लेकिन आने वाले समय में इसकी आवक जो है कहीं ना कहीं होती हुई नजर आएगी। और वहीं दूसरी तरफ अगर मक्का के निर्यात की बात भी की जाए तो जो राशि है, निर्यात राशि, वो दोगुनी हो चुकी है। कई ऐसे देश हैं जहां पे लगातार जो मक्का का निर्यात है वो किया गया। और जैसा आप सभी जानते हैं, ना सिर्फ गेहूं चावल के बाद जब खाद्यान्न की हम बात करते हैं तो मोटे अनाज में सबसे पहले शामिल मक्का, जिसमें लगातार कोशिश की गई कि इसका भी रकबा बढ़ाया जाए। और वही नतीजा जो है हम देख पा रहे हैं, इस बार इसकी जो उपज है बल्कि रिकॉर्ड पैदावार की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं, जिसके चलते आने वाले समय में और भी फायदा किसानों को इसका मिल सकेगा। अब आइए मंडी खबर में आगे बढ़ते हैं और रुक कर लेते हैं बाकी की सुर्खियों की तरफ। कहीं बढ़े तो कहीं घटे चने के भाव। सूरतगढ़ मंडी में 4,326 रुपए के भाव पर हुए सौदे। और धनी के भाव में कहीं इजाफा तो कहीं आई नरमी। राजकोट मंडी में 270 रुपए की बढ़त के साथ बिका धनिया। आइए अब मंडी खबर में बात करते हैं चने के बाजार की भी। देश में साल चने की अच्छी पैदावार देखने को मिल सकती है। घरेलू स्तर पर अगर देखें तो रबी चने की उपज में 18,40,000 टन की बढ़ोतरी हो सकती है, जिसका असर कृषि उपज मंडियों में आने वाले समय में चने के बाजार भाव पर पड़ता हुआ नजर आ सकता है। फिलहाल कृषि उपज मंडियों की अगर बात की जाए तो यहाँ पर चने की आवक सामान्य बनी हुई है। आने वाले दिनों में और किस तरह की स्थिति रहेगी, आइए इसके लिए नजर डालते हैं हमारी इस खास रिपोर्ट पर। इन दिनों कृषि उपज मंडियों में चने की आवक सामान्य है। बात भाव की करें तो बुधवार को ज्यादातर मंडियों में चने के सौदों में मिले जुले रुख के साथ कारोबार हुआ। एगमार्क नेट के मुताबिक गुजरात की मंगरोल मंडी में 20 सितंबर को चने का भाव रहा 4,465 रुपए। 21 सितंबर को इसके भाव में 315 रुपए की गिरावट आई और भाव 4,150 रुपए पर आ गया। जबकि राज्य की ही राजकोट मंडी में 20 सितंबर को चने का भाव रहा 4,120 रुपए, जो कि 21 सितंबर को 35 रुपए बढ़कर 4,155 रुपए हो गया। उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी में इस दौरान चने के भाव में नरमी देखने को मिली। यहाँ 21 सितंबर को चना 10 रुपए टूटकर 5,550 रुपए से 5,540 रुपए हो गया। देश में इस साल चने की अच्छी पैदावार देखने को मिल सकती है। घरेलू स्तर पर रबी चने की उपज में 18,40,000 टन की बढ़ोतरी हो सकती है, जिसका असर कृषि उपज मंडियों में चने के बाजार भाव पर पड़ सकता है। कृषि मंत्रालय की ओर से 16 अगस्त को जारी चौथे अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2021-22 के दौरान रबी चने की पैदावार 1 करोड़ 37 लाख टन के पार जा सकती है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान उपज 1 करोड़ 19 लाख 10 हजार टन ही रही थी। वहीं बात कुल दलहन की पैदावार की करें तो घरेलू स्तर पर इस साल कुल दलहन की रिकॉर्ड उपज होने का अनुमान जताया गया है। कृषि मंत्रालय के मुताबिक साल 2021-22 के दौरान देश में कुल दलहन की पैदावार 2 करोड़ 76 लाख 90 हजार टन होने का अनुमान है, जबकि बीते साल इस दौरान दलहन की उपज 2 करोड़ 54 लाख 60 हजार टन रही थी। यानी इस साल कुल दलहन की पैदावार में 22 लाख 30 हजार टन की बढ़त देखने को मिल सकती है। तो जाना आपने चने के बाजार में क्या स्थिति बनी हुई है। और चना, क्योंकि दलहन ही हमारे जो जितने भी कृषि जीन्स हैं उसमें शामिल होता है, दलहन का रकबा हमने देखा बढ़ा और उसके साथ साथ आत्मनिर्भरता है, जिस वजह से इस बार हम देख पा रहे हैं जो उपज है दलहन की वो बढ़ती हुई नजर आ रही है। और उसी कड़ी में जब चने की स्थिति हम देखते हैं तो यहाँ भी इस बार जो पैदावार है उसमें इजाफा नजर आ रहा है। पिछले वर्ष के मुकाबले इस वर्ष की अगर बात की जाए तो करीब 18 लाख टन से ज्यादा की जो बढ़ोतरी है इस बार चने की कुल पैदावार में दर्ज की जा सकती है। जो चौथा अग्रिम अनुमान जताया गया है सरकार द्वारा, उसके अनुसार अगर बात की जाए तो यहाँ पर जो चने की पैदावार है वो बढ़ती हुई नजर आएगी। हालांकि बाजार की अगर बात की जाए, हाजिर बाजार को अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं उतार चढ़ाव के साथ जो चने के सौदे हैं वो होते हुए नजर आए और आवक भी फिलहाल सामान्य बनी हुई है। लेकिन आने वाले समय में जिस तरीके से त्योहारी सीजन आएगा और वहां भी इस तरह की अगर आवक रहती है तो कहीं ना कहीं भाव को सहारा मिल सकता है और इस दौरान जो किसान है उनको फायदा भी चने के जरिए मिल सकेगा। अब आइए मंडी खबर में आगे बढ़ते हैं, आपको बताते हैं केले का भाव क्या दर्ज किया गया अलग अलग मंडियों में। सबसे पहले बात करें हिमाचल प्रदेश की पालमपुर मंडी की, तो यहाँ केले का भाव रहा 3,550 रुपए क्विंटल।
पंजाब की गढ़शंकर मंडी की बात की जाए तो यहां भाव रहा 1,800 रुपए क्विंटल। वहीं राजस्थान की जोधपुर मंडी में केले का भाव रहा 1,500 रुपए क्विंटल। तो उत्तर प्रदेश की लखीमपुर मंडी में आपको बताएं केले का भाव रहा 2,575 रुपए क्विंटल। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार। और इसी के साथ ही मंडी खबर में यहां वक्त चला एक छोटे से ब्रेक से लौटेंगे तो आपको बताएंगे धनिये के बाजार का भी हाल। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। लहलहाती फसल, भरे पूरे खेत खलिहान, हर किसान का बस यही अरमान। लेकिन प्रकृति पर किसका जोर? कभी बारिश, कभी बिजली, कभी ओला, कभी सूखा, तो कभी कीट पतंग का प्रकोप कर दे नुकसान कमर तोड़। भैया खेती में तो जोखम रहता ही है, अब क्या करें? अब प्रकृति का कोनो उपाय है का? प्रकृति का तो नहीं, मगर नुकसान का उपाय है। अच्छा, हाँ, AIC से फसल बीमा। फसल बीमा मतलब मामूली सा प्रीमियम दो और बड़ी चिंता से मुक्ति पाओ। अरे वाह! AIC से अपनी जरूरत अनुसार कोई फसल बीमा चुने, जैसे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। बुआई से लेके कटाई तक प्राकृतिक आपदा से सुरक्षित रहे किसान। भरपाई हो पूरी अगर फसल का हो नुकसान, जब AIC का है साथ तो ना डर ना फिक्र की बात। एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड, AIC। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत मंडी खबर में। मंडी खबर के हिस्से में आपको हम बताएंगे बाजार में रागी की स्थिति क्या बनी हुई है। लेकिन आइए उससे पहले रुक कर लेते हैं धनिये के बाजार की तरफ। कृषि उपज मंडियों में इन दिनों धनिये की आवक सामान्य है। वहीं बात इसके भाव की अगर की जाए तो बुधवार को ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में धनिये के सौदों में मिला जुला रुख देखने को मिला, यानी कहीं पर भाव चढ़ते हुए नजर आए तो कहीं पर गिरावट भी देखी गई। जबकि कुछ एक मंडियों की अगर बात करें तो इस दौरान यहाँ पर धनिये के भाव में स्थिरता नजर आई, यानी वहां पर किसी भी तरह का कोई भी जो बदलाव है इसके भाव में दर्ज नहीं किया गया। फिलहाल इसके बाजार में क्या स्थिति है, आइए जानते हैं हमारी इस रिपोर्ट में। कृषि उपज मंडियों में इन दिनों धनिये की आवक सामान्य बनी हुई है। बुधवार को ज्यादातर मंडियों में धनिये के सौदों में मिला जुला रुख देखने को मिला। कुछ मंडियों में भाव चढ़ते उतरते रहे, जबकि कुछ मंडियों में इस दौरान धनिये के सौदों में कोई बदलाव नहीं हुआ। बात इसके हाजिर भाव की करें तो एगमार्कनेट के मुताबिक गुजरात की राजकोट मंडी में 20 सितंबर को धनिये का भाव रहा 9,875 रुपए। 21 सितंबर को इसके भाव में 270 रुपए की मजबूती आई और भाव हो गया 10,145 रुपए। यहीं की पोरबंदर मंडी में 20 सितंबर को धनिये का भाव रहा 9,960 रुपए, जो कि 21 सितंबर को 660 रुपए टूटकर 9,300 रुपए हो गया। राज्य की मंगरोल मंडी में बुधवार को धनिये का कारोबार 10,280 रुपए पर हुआ, जबकि राजस्थान की कोटा मंडी में इस दौरान धनिये के सौदे स्थिर भाव पर हुए। यहाँ दोनों दिन यानी 20 और 21 सितंबर को धनिया बिना किसी बदलाव के 9,500 रुपए पर बिका। धनिये की पैदावार पर नजर डालें तो पिछले साल के मुकाबले इस साल धनिये की उपज में लगभग 15% से ज्यादा की कमी अनुमानित है। कृषि मंत्रालय की ओर से बागवानी फसलों के लिए जारी दूसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2021-22 में 8,01,000 टन धनिये की पैदावार होने का अनुमान है, जो बीते साल की समान अवधि के दौरान 8,91,000 टन थी। यानी इस साल घरेलू स्तर पर धनिये की उपज 90,000 टन कम हो सकती है। बता दें कि देश से होने वाले धनिये की निर्यात में इस साल कमी देखने को मिली है। साल 2021-22 के दौरान धनिये का निर्यात 15% घटा है। भारतीय मसाला बोर्ड की ओर से हाल ही में जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान धनिये का निर्यात 48,658 टन का हुआ है, जबकि बीते साल इस दौरान धनिये का निर्यात 57,359 टन का रहा था। यानी बीते साल के मुकाबले इस साल धनिये का निर्यात 8,701 टन घटा है। तो जाना आपने धनिये के बाजार में क्या स्थिति बनी हुई है। यूं तो भारतीय मसालों की मांग जो है लगातार हम देखते हैं वैश्विक स्तर पर बनी रहती है, और जब मांग निकल कर आती है तो कहीं ना कहीं भाव में एक जो मजबूती है वो नजर आती है, भाव को सहारा मिलता नजर आता है। लेकिन जिस तरीके से जो अनुमान जताया गया है, खासतौर से धनिये की अगर पैदावार की हम बात करते हैं तो इस बार कुछ कमी इसमें आ सकती है। कहीं ना कहीं मौसमी कारण इसके पीछे रहे, जिस वजह से कुछ कमी का अनुमान जताया गया है। वहीं दूसरी तरफ अगर निर्यात की स्थिति भी देखें तो पिछले वर्ष के मुकाबले करीब 15% की जो अभी तक गिरावट है वो
धनिये के निर्यात में देखी गई है। हालांकि हाजिर बाजार में जो उसका भाव है वो आपने जाना किस तरीके से उतार चढ़ाव की स्थिति रही। किसी मंडी में जो भाव है उसमें तेजी भी देखी गई तो किसी मंडी में गिरावट भी आई। और खासतौर से राजस्थान की कोटा मंडी की हम बात करें या दूसरी मंडी नहीं तो उनमें एक स्थिरता हमें नजर आई, यानी जो भाव है उसमें किसी भी तरह का कोई जो फेरबदल है वो नहीं हुआ, किसी भी तरह का बदलाव जो है वो उसमें देखा नहीं गया। लेकिन जानकारों की माने तो माना जा रहा है कि त्योहारी सीजन में कुछ जो तेजी है वो शायद कहीं ना कहीं धनिये के बाजार में कुछ आ सकती है, एक मजबूती जो है वो उस समय आ सकती है जिससे किसानों को फायदा मिलेगा त्योहारी सीजन का, खासतौर से धनिये के बाजार में। अब आइए आगे बढ़ते हैं, आपको बताते हैं अमरूद का बाजार भाव क्या दर्ज हुआ अलग अलग मंडियों में। सबसे पहले अगर हिमाचल प्रदेश की पालमपुर मंडी की हम बात करें तो यहां अमरूद का भाव रहा 8,500 रुपए क्विंटल। जबकि पंजाब की जालंधर सिटी मंडी की अगर बात की जाए तो यहां भाव रहा 2,400 रुपए क्विंटल। इसी तरह उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी यहां भाव रहा 2,100 रुपए क्विंटल। और उत्तर प्रदेश की गाजियाबाद मंडी की अगर हम बात करें तो यहां अमरूद का भाव रहा 3,040 रुपए क्विंटल। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार। और आइए अब अमरूद के बाद आपको बताते हैं अनार का भाव क्या दर्ज किया गया अलग अलग मंडियों में। सबसे पहले अगर बात की जाए छत्तीसगढ़ की दुर्ग मंडी की तो आप देख सकते हैं यहाँ पर अनार का भाव रहा 14,500 रुपए क्विंटल। इसी तरह हिमाचल प्रदेश की पालमपुर मंडी की अगर बात की जाए तो भाव रहा 9,500 रुपए क्विंटल। वहीं राजस्थान की जोधपुर मंडी में आप देख सकते हैं अनार का भाव रहा 4,500 रुपए क्विंटल। तो उत्तर प्रदेश की लखनऊ मंडी यहाँ भाव रहा 6,450 रुपए क्विंटल। और ये जो बड़ा अंतर आप भाव में देख पा रहे होंगे इस वजह से क्योंकि ये तमाम जो भाव हैं वो आवक और गुणवत्ता के अनुसार रहते हैं, इस वजह से एक अंतर जो है आपको भाव में यहाँ नजर आता होगा। तो जाना आपने क्या स्थिति रही है। अब आइए मंडी खबर में आगे बढ़ते हैं, आपको बताते हैं रागी के बाजार में क्या स्थिति बनी हुई है। कृषि उपज मंडियों में इन दिनों रागी की आवक सीमित नजर आ रही है। बुधवार को गिनी चुनी मंडियों में ही रागी बिकवाली के लिए पहुंची, यानी इसकी जो आवक थी वो कुछ कम हम मान सकते हैं। वहीं बात इसके हाजिर भाव की अगर की जाए तो एकमार्क नेट के अनुसार तमिलनाडु की रासीपुरम मंडी की अगर हम करते हैं पहले तो बुधवार को यहाँ रागी के सौदे 3,450 रुपए क्विंटल पर हुए। बात रागी की पैदावार की अगर की जाए तो आपको बता दें इस साल देश में घरेलू स्तर पर रागी की पैदावार में कुछ कमी देखने को मिल सकती है। बीते साल के मुकाबले इस साल खरीफ रागी की उपज में 3 लाख टन की कमी हो सकती है। कृषि मंत्रालय की ओर से 16 अगस्त को जारी चौथे अग्रिम अनुमान के अनुसार देश में साल 2021 और 22 के दौरान खरीफ रागी की पैदावार आप देख सकते हैं ये 17 लाख टन रहने का अनुमान जताया गया है। जबकि बीते साल की समान अवधि के जो आंकड़े हैं वो भी आप देख पा रहे हैं अपनी टीवी स्क्रीन पर, ये करीब 20 लाख टन दर्ज किया गया था 2020 और 21 की अगर बात की जाए, यानी कहीं ना कहीं कमी जो है वो नजर आ सकती है 3 लाख टन की। और ऐसे में क्या स्थिति रहेगी बाजार में देखना बेहद जरूरी। लेकिन अगर किसानों को लगता है कि जो अभी एक वाजिब दाम जो है बाजार में आपको मिलता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि जिस तरीके से अनुमान आया है कि उपज में कुछ कमी आ सकती है, तो ऐसे में आवक सीमित हो जाती है। जो स्टॉकिस्ट हैं वो कोशिश करते हैं कि किस तरीके से जो स्टॉक है उसको रोका जाए, लेकिन इसका फायदा अगर हमारे किसान चाहें तो उनको भी मिल सकता है। जब आपको लगता है कि आपके निकटतम मंडी में बाजार में बेहतर भाव मिल रहा है तब आप बाजार का रुख कर सकते हैं और मुनाफा वसूली भी कर सकते हैं। फिलहाल मंडी खबर में यहां वक्त तो चला एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक से लौटेंगे तो बात करेंगे मूंगफली के बाजार की। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। डिजिटल बैंकिंग का है जमाना, टाइम है बचाना। डिजिटल बैंकिंग है आसान, करो चाहे कोई भुगतान, एनी टाइम एनीवेयर, सेफ है, फास्ट है, हर पेमेंट उंगलियों पे सेट है। लेन देन के हैं ऑप्शंस कई, IMPS, NEFT, UPI भी। 24 घंटे करते ये काम, पेमेंट आसान और रहे आराम। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। खुशहाल होंगे खेत, पशु भी रहेंगे स्वस्थ, सरकारी स्कीम का होगा लाभ, जब एक्सपर्ट्स का मिलेगा साथ, किसानों के सवाल, विशेषज्ञों के जवाब, अब सिर्फ एक फोन कॉल पर। देखिए अपना खास प्रोग्राम। हमारे टोल फ्री नंबर हैं 1800-113060, 1800-113061। हेलो किसान, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे
सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत मंडी खबर में। आइए बात करते हैं तिलहनी फसलों में शामिल मूंगफली के बाजार की। अगर बात बुधवार की हम करें तो दूसरी कृषि उपज मंडियों के मुकाबले गुजरात की मंडियों में बुधवार को मूंगफली की आवक अधिक देखने को मिली। वहीं इसके हाजिर भाव पे अगर नजर डाली जाए तो आपको बता दें, एक मार्क नेट के अनुसार गुजरात की राजकोट मंडी में मूंगफली का भाव रहा 6,105 रुपए क्विंटल। वहीं गुजरात की धौल मंडी की अगर बात की जाए तो आप भाव देख सकते हैं, भाव यहां रहा 5,425 रुपए क्विंटल। जबकि उत्तर प्रदेश की लालगंज मंडी की हम बात करें तो यहां मूंगफली का भाव रहा 6,850 रुपए क्विंटल। चालू खरीफ सीजन के दौरान मूंगफली का क्षेत्रफल बीते साल से कुछ पीछे चल रहा है। कृषि मंत्रालय की ओर से 9 सितंबर को जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार साल 2022 में खरीफ मूंगफली की बुआई 45,35,000 हेक्टेयर में हो चुकी है, जबकि बीते साल का आंकड़ा आप देख सकते हैं। इस दौरान मूंगफली की खेती 48,94,000 हेक्टेयर में हुई थी। यानी इस साल मूंगफली की अगर बुआई के आंकड़े की हम बात करते हैं तो ये पिछले साल के मुकाबले करीब आप देख सकते हैं किस तरीके से पीछे अभी नजर आ रहा है। करीब 3,058 हेक्टेयर ये पीछे चल रहा है, जिस वजह से माना जा रहा है कि इस बार जो रकबा है जिस तरीके से उसमें कमी आई है, कहीं ना कहीं इसका असर जो है बाजार भाव पे भी हमें नजर आएगा। क्योंकि रकबे में जिस तरीके से कमी आई है तो आवक जाहिर तौर पर शायद बाजार में कुछ कम नजर आ सकती है, और ऐसी स्थिति में जो भाव हैं वो एक मजबूत स्थिति में भी नजर आ सकते हैं। और आने वाले समय में त्योहारी सीजन के चलते जो मांग भी निकल कर आएगी तो वहां भी हम मान सकते हैं कि सहारा जो है वो भाव को मिलता हुआ नजर आ सकता है। अब आइए मंडी खबर में आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं करेले का भाव क्या दर्ज हुआ अलग अलग मंडियों में। सबसे पहले बात कर लेते हैं छत्तीसगढ़ की दुर्ग मंडी की, तो यहाँ करेले का भाव रहा 4,100 रुपए क्विंटल। जबकि गुजरात की सूरत मंडी में भाव रहा 2,750 रुपए क्विंटल। उत्तर प्रदेश की लखनऊ मंडी की अगर बात की जाए तो यहाँ भाव रहा 2,180 रुपए क्विंटल। वहीं उत्तर प्रदेश की गोरखपुर मंडी की हम बात करें तो भाव रहा 2,125 रुपए क्विंटल। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार। और आइए अब मंडी खबर में जान लेते हैं गोभी का बाजार भाव क्या दर्ज हुआ अलग अलग मंडियों में। गुजरात की सूरत मंडी आप देख सकते हैं, यहाँ गोभी का भाव रहा 2,850 रुपए क्विंटल। वहीं हिमाचल प्रदेश की पालमपुर मंडी की अगर बात की जाए तो भाव रहा 4,750 रुपए क्विंटल। इसी तरह पंजाब की जालंधर मंडी में आप देख सकते हैं भाव रहा 2,600 रुपए क्विंटल। तो उत्तर प्रदेश की आगरा मंडी की अगर बात की जाए आखिर में तो यहाँ भाव रहा 2,950 रुपए क्विंटल। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार। और आइए अब बात करते हैं सेब के बाजार की स्थिति की भी, क्या स्थिति बनी हुई है। खासतौर से इस साल सेब की पैदावार में कुछ बढ़त का अनुमान जताया गया है। कृषि मंत्रालय की ओर से बागवानी फसलों के लिए जारी दूसरे आकलन के अनुसार साल 2021 और 22 में सेब की पैदावार 24,37,000 टन हो सकती है, जबकि साल 2020 और 21 के दौरान उपज का ये आंकड़ा 22,76,000 टन रहा था। यानी सेब की पैदावार बीते साल के मुकाबले 1,61,000 टन ज्यादा रहने की संभावना है। वहीं बात सेब के हाजिर भाव की जाए तो एकमार्क नेट के अनुसार क्या भाव दर्ज किया गया अलग अलग मंडियों में, ये आपको बता देते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हिमाचल प्रदेश की कुल्लू मंडी की। यहाँ सेब का भाव रहा 2,800 रुपए क्विंटल। राजस्थान की जोधपुर मंडी, यहाँ सेब का भाव रहा 4,500 रुपए क्विंटल। और बात अगर करें उत्तर प्रदेश की गाजियाबाद मंडी की, यहाँ भाव रहा 5,000 रुपए क्विंटल। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार। तो जाना आपने सेब के बाजार में क्या स्थिति बनी हुई है। कहीं ना कहीं जो पैदावार है उसमें बढ़त का अनुमान जताया गया है, और जिस तरीके से अलग अलग मंडियों में भाव की स्थिति हम देख पा रहे हैं तो जाहिर तौर पर अगर मांग निकल कर आती है तो एक सहारा भी जो सेब का बाजार भाव है उसको मिलता हुआ नजर आएगा। अब आइए आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं हरी मिर्च का भाव क्या दर्ज किया गया अलग अलग मंडियों में। सबसे पहले बात करते हैं सूरत मंडी की, गुजरात की मंडी, और यहाँ पर हरी मिर्च का भाव रहा 1,750 रुपए क्विंटल। जबकि पंजाब की जालंधर मंडी में हम देख सकते हैं जो भाव रहा 1,700 रुपए क्विंटल। इसी तरह उत्तर प्रदेश की आगरा मंडी की अगर बात की जाए तो यहाँ भाव रहा 2,700 रुपए क्विंटल। वहीं उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी में आप देख सकते हैं यहाँ भाव रहा 2,760 रुपए क्विंटल। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार।
तो आज के लिए मंडी खबर में बस इतना ही। हमें उम्मीद है किसानों को अपनी उपज का सही भाव लेने में मंडी खबर से मदद मिल रही होगी। और अगर आप ये जानकारी फिर से देखना चाहते हैं या कुछ और जानकारी लेना चाहते हैं तो आप इस QR कोड को स्कैन कर सकते हैं, जिसके बाद आप पहुंचेंगे डीडी किसान के YouTube चैनल पर और यहाँ मंडी खबर के साथ आप ये सारी जानकारी अब आप कभी भी कहीं भी ले सकेंगे। तो अलग अलग कृषि जिंसों के मंडी भाव लेकर फिर होंगे हाजिर। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।